हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश गुप्ता आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। मित्रों, आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो में मैं बहुत कुछ दिखा नहीं पाऊँगा और आवाज़ को पूरा सुनिएगा, तभी आपको आनंद आएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप शांत वातावरण में सुने और जब सुने पूरा सुने, चाहें तो कान पे ईयरफोन यानी लीड लगा करके सुने, तो ही आपको आनंद आ पाएगा इस वीडियो का। मित्रों, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि मैं आपको हंसाने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं और इस पर किसी भी पात्र के लिए जैसे मैं चर्चा करूंगा तो मेरा उद्देश्य किसी का मन दुखाना नहीं है और ना ही मैं किसी को नीचा ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो को आप सिर्फ हंसने के लिए, मनोरंजन की दृष्टि से देखिएगा और मेरी कही गई बातों को मनोरंजन के हिसाब से ही सुनिएगा, क्योंकि अब चूँकि चुटकुला है तो उस पर कुछ पात्र होते ही हैं, बनाना ही होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि केवल हंसने के लिए ही आप इसको मानिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। एक सेठ जी थे, उन्होंने एक पंडित जी को निमंत्रण दिया, क्योंकि वो थोड़ी सा उनकी परेशानियां चल रही थी घर में। तो लोगों ने सलाह दिया था कि भाई किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा। तो सेठ जी ने विचार किया कि चलो मैं एक पंडित जी का निमंत्रण कर देता हूं और श्रद्धा से उनको भोजन कराता हूं, भगवान मेरी समस्याओं को हल करेंगे। तो सेठ जी ने पंडित जी को निमंत्रण दे आए और पंडित जी से बोले, पंडित जी कल आप सुबह दोपहर के टाइम में यानी भोजन के टाइम पर 10-11 बजे हमारे घर पे भोजन करने आइएगा। विनम्र निवेदन है, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। तो अब पंडित जी अगले दिन सुबह नहा धो करके बढ़िया पहुँच गए, पूजा पाठ करके सेठ जी के घर में। सेठाइन ने आसन दिया और पंडित जी बैठ गए। अब पंडित जी की पहले खासियत समझ लीजिए। पंडित जी बहुत नियम के पक्के थे और इसलिए उनके कुछ नियम ऐसे थे कि पंडित जी भोजन करते समय बोलते नहीं थे, यानी कि वो मौनी भोजन करते थे, पहला। और उनका दूसरा नियम था कि पंडित जी अपने भोजन की थाली पर, जिस थाली में वो भोजन करते थे उस पे अन्न नहीं छोड़ते थे, यानी कि खाद्य सामग्री को बर्बाद नहीं करते थे। यह उनके संस्कार थे पारिवारिक। तो अब आगे समझिए। पंडित जी आ गए, आसन मिल गया और बैठ गए। उन्होंने सोचा कि अब चलिए भोजन आता है, पता नहीं क्या मिलता है, अच्छे अच्छे भोजन मिलेंगे। अब सेठाइन आई, सेठाइन थाली लेकर के आई और पंडित जी की थाली में दाल परोस दिया। दाल। पंडित जी ने सोचा कि अभी दाल के साथ चावल आएगा या रोटी आएगी या पूड़ी आएगी, कुछ तो और आएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सेठाइन तो आ ही नहीं रही, दाल रखी है मेरे सामने, तो उन्होंने सोचा कि लगता है कि सेठ के यहाँ, इस बनिया के यहाँ दाल का ही निमंत्रण है। और पंडित जी ने थाली उठाई और दाल पी गए। अब सेठाइन रसोई से देख रही थी, उन्होंने सोचा करे पंडित जी ने तो दाल ही पी लिया। सेठाइन फिर बटुआ लेकर के आई, जिस बर्तन में उन्होंने दाल बनाया था फिर लेकर के आई। पंडित जी थाली नीचे जमीन पर रख दे उसके पहले सेठाइन ने फिर से पूरी दाल थाली में दाल भर दिया। अब पंडित जी ने सोचा कि अब शायद यहाँ दाल का ही प्रोग्राम है, बोल तो सकते नहीं थे, ना पूछ सकते थे, क्योंकि वो भोजन करना प्रारंभ कर चुके थे। तो उन्होंने दोबारा फिर से थाली उठाई और दाल पी गए। पंडित जी थाली जमीन पर रखते इससे पहले सेठाइन बिल्कुल मुस्तैद खड़ी थी, उसने फिर से थाली में दाल भर दिया। अब पंडित जी ने सेठाइन की ओर देखा, जैसा कुछ कहना चाहते हो, लेकिन सेठाइन ने तो दाल डाल दिया था। पंडित जी अपने नियम से बंधे थे, उन्होंने फिर से वो दाल पी लिया। अब दोबारा फिर से नीचे जमीन में रखते तो फिर सेठाइन ने डाल दिया। अब पंडित जी की तो हवाइयाँ उड़ने लगी, लेकिन करते क्या, दाल तो पड़ चुकी थी थाली में, छोड़ सकते नहीं थे, अपने नियम से बंधे थे। तो
अब सेठाइन ने जो दाल डाल दिया था उसे तो ख़त्म करना ही है। हालांकि उनके पेट में जगह नहीं बची थी, दिक्कत होने लगी थी, लेकिन नियम के पक्के थे। उन्होंने फिर से थाली उठाई और दाल पी गए, और इस बार थाली उन्होंने ऊपर ही ऊपर पहले अपनी पीठ की तरफ ले गए, पीछे ही रखा उन्होंने, पास में ना रखा, ना सेठाइन दाल डाल पाई। इसी बीच जब थाली पीछे चली गई तो सेठाइन क्या दाल डाले। इसी बीच सेठाइन ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप कितने भाई हैं? पंडित जी आप कितने भाई हैं? पंडित जी चूंकि अभी हाथ तो धुले नहीं थे तो क्या बोले, उन्होंने बताया पंडित जी ने इशारे में। सेठाइन ने ये इशारा जब देखा कि पंडित जी ये क्या बता रहे हैं, सेठाइन सोच में पड़ गई। पंडित जी 5 भाई हैं कि 4 भाई हैं कि 9 भाई हैं। फिर उसने पूछा, पंडित जी आप कितने भाई हैं? सेठाइन जहाँ ये फिर से प्रश्न की तो पंडित जी फिर मजबूर, पंडित जी ने फिर हाथ उठाया। सेठाइन कही, पंडित जी मैं नहीं समझ पा रही, मैं इतनी तेज दिमाग की नहीं हूँ, मोटी बुद्धि की हूँ, मुंह से बताइए आप कितने भाई हैं? पंडित जी आप कितने भाई हैं? अब पंडित जी ने सबसे पहले हाथ धुला, मुंह पोछा, थाली के उन्होंने चरण छू करके एक प्रकार से नमन करके और फिर भोजन समाप्त किया। फिर बोले, अरे सेठाइन हम हैं तो 5 भाई, लेकिन अगर आज तुम्हारी इस दाल के निमंत्रण से मैं बच गया तो 5 समझो, नहीं तो कल से 4 ही समझो। इसलिए मैं बता रहा हूं हम कितने भाई हैं। किसी गांव के एक छोटे से तालाब में एक हाथी नहा रहा था। पानी में गहराई में जा कर के, यानी कि उसका ज़्यादातर बदन डूबा था और सूंड से पानी भर के अपने ऊपर डाल रहा था। हाथी नहा रहा था। इसी बीच एक छोटा चूहा, एक चूहिया उस हाथी के पास तालाब के किनारे में पहुंच करके चिल्लाने लगी, हाथी भैया जरा इधर आओ। हाथी नहाने में मस्त था, चूहिया की आवाज़ को सुन नहीं पा रहा था, लेकिन चूहिया जोर जोर से चीखे जा रही थी, हाथी भैया जरा बाहर आओ, हाथी भैया जरा बाहर आओ, हाथी भैया जरा बाहर आओ, हाथी भैया जरा बाहर आना। बार बार की इस आवाज़ से हाथी के कानों पे आवाज़ आई कि शायद कोई मुझे पुकार रहा है। हाथी ने देखा दूर से तो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। किनारे आकर के देखा तो एक चूहिया खड़ी थी और वही आवाज़ लगाई थी, हाथी भैया जरा बाहर आओ, हाथी भैया जरा बाहर आओ। हाथी ने चूहिया को देखा तो बोला, हाँ बता किस लिए आवाज़ लगा रही थी? तू है चीख रही थी ना बार बार, हाथी भैया जरा बाहर आओ, हाथी भैया जरा बाहर आओ। बता किस लिए बुलाया, क्या काम है तेरा? चूहिया बोली, हाथी भैया माफ़ करना, जाओ और नहाओ, खूब नहाओ। हाथी को बड़ी गुस्सा आई, जब मैं नहा रहा था तब तो ये मेरे को आवाज़ लगा करके बुलाई जा रही थी, और जब मैं बाहर आया हूँ तो मेरे से कहती जाओ फिर से नहाओ। बता नहीं रही है कि इसलिए बुला रही थी। हाथी बोला, जल्दी बता चूहिया, जल्दी बता किस लिए मुझको नहाने में डिस्टर्ब किया, किस लिए बुलाया है, जल्दी बता। अगर नहीं बताएगी तो तेरे ऊपर पैर रख दूंगा, कुचल दूंगा, तुझको मसल दूंगा, सूंड से उठा करके पटक दूंगा। मुझे नहाने में परेशान कर दिया, पता किस लिए मुझे बुलाया था?
चूहिया डर गई, सहम गई, बोली, हाथी भैया माफ करना हाथी भैया, जाओ नहाओ। हाथी बोला, पहले कारण बता, तूने मुझे बुलाया किस लिए? चूहिया धीरे से बोली, हाथी भैया क्या है ना, मेरी चड्डी गुम हो गई थी। मैंने सोचा कहीं तुम मेरी चड्डी पहनकर नहा तो नहीं रहे हो, लेकिन अब मैंने देख लिया कि तुमने मेरी चड्डी नहीं पहनी। जाओ हाथी भैया नहाओ। आप तो जानते हैं कि किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, जब वो जन्म लेता है तो उसके बाद उसको एक नाम मिलता है, उसके माता पिता या रिश्तेदार नाम रखते हैं। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम उसके परिवार वालों ने रखा था छेदीलाल। जब वो छेदीलाल थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो हर एक व्यक्ति के साथ यार दोस्त बनते हैं, इसी तरह से छेदीलाल के पास भी यार दोस्त बन गए। वो स्कूल भी जाने लगा। यार दोस्तों की एक आदत होती है कि किसी के नाम की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, बदनाम कर देते हैं, बिगाड़ डालते हैं उसका नाम। तो उसके दोस्तों ने छेदीलाल को छिदियाँ छिद्दू इस तरह से उसके नाम को परिवर्तित कर दिए। हालांकि वो प्यार में करते थे, लाड़ में करते थे, दोस्ती थी, यारी थी, हंसने के लिए करते थे, लेकिन उसका सीधा नाम छेदीलाल न लेकर के छिदियाँ या छिद्दू कहते थे। छेदीलाल को बुरा लगता था कि अरे ये दोस्त तो मेरा नाम बिगाड़ते हैं। उसने फैसला कर लिया, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने फैसला किया कि मैं अपना नाम बदल लूँगा। अब वो छेदीलाल था तो पहले हिंदू धर्म में, उसने सोचा कि ये लोग परेशान कर देंगे। उसने एक मस्जिद में जा कर के मौलवी साहब से मिले। मौलवी साहब को अपनी समस्या बताई कि मौलवी जी मैं इसलिए आया हूँ कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मेरा नाम छेदीलाल की जगह छिदियाँ कह करके बिगाड़ देते हैं, और मैं इतना तंग आ गया हूँ कि मैं अपना धर्म ही परिवर्तित कर लेना चाहता हूँ। मौलवी जी ने कहा, स्वागत है, हमारे धर्म में आपका स्वागत है, हम तो आपको बहुत अच्छा नाम देंगे। तो मौलवी जी ने अपनी कुछ प्रक्रिया की उनको मुस्लिम धर्म में शामिल करने के हिसाब से, और उसके बाद कहा, भाई अब हम छेदीलाल जी आपका नाम परिवर्तित करते हैं, आपको नया नाम देते हैं। तो मौलवी जी ने उस छेदीलाल का नया नाम दिया सुराग अली। सुराग अली। अब छेदीलाल से सुराग अली परिवर्तित हो गए थे। उन्होंने बढ़िया मुसलमानी टोपी लगाई और मस्जिद में नमाज भी करने लगे, उनके मुस्लिमों के रीत रिवाज के हिसाब से चलने लगे, और फिर अपने गांव आ गए। जब गांव आ गए तो लोगों ने, दोस्तों ने देखा कि अरे ये तो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में आ गया है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सिर में टोपी दूसरी तरह की जालीदार। उन्होंने कहा, वो छेदीलाल, वो छिदियाँ, वो छिद्दू, ये क्या हो गया तेरे को? उसने कहा, मेरे को छेदीलाल छिद्दू छिदियाँ मत बोलना, मैं मुसलमान हो गया हूँ और मेरा नाम है सुराग अली। दोस्तों ने कुछ दिन तक सुराग अली कहते रहे, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं। थोड़े ही दिन बाद वही दोस्त सुराग अली को सुरकवा कहने लगे। ओ सुरकवा। अब सुराग अली से सुरकवा बन गया। बड़ी गुस्सा आई। छेदीलाल और सुराग अली को सुरकवा कहने लगे। उसको फिर गुस्सा आई। उसने फिर फैसला लिया, ना, गलत। वो अब की बार चर्च में गया, क्रिश्चियन के चर्च में गया। वहाँ उसने अपनी दुखड़ा रोया। चर्च के पादरी साहब से बताया, साहब मैं हिंदू धर्म में था, मेरा नाम था छेदीलाल, मेरे दोस्तों ने मुझको छिदुआ कह करके बर्बाद कर दिया मेरा नाम। फिर मैं गया मुस्लिम धर्म में, मैं वहाँ पर गया तो मेरा नाम पड़ा सुराग अली। और सुराग अली के बाद मैं तो बड़ा खुश था, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे दोस्तों ने मेरा नाम बदल करके सुरकवा कहने शुरू कर दिया। अब मैं फिर परेशान हो गया हूँ।
अब मैं सोचता हूँ हिंदू धर्म तो छोड़ ही चुका हूँ, मुस्लिम धर्म भी छोड़ देता हूँ, मुझे अब ईसाई धर्म स्वीकार करना चाहिए, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। पादरी साहब ने स्वागत किया। आइए आइए मानवर, आपका स्वागत है हमारे धर्म में। हम आपको नया नाम देंगे। तो अब सुराग अली या छेदीलाल पादरी जी के पास बैठ गया। पादरी जी ने भी अपना कुछ क्रियाकर्म किए और उसके बाद कहा, आज हम आपका नामकरण करते हैं। उन्होंने नया नाम दिया मिस्टर होल। मिस्टर होल, मिस्टर होल। छेदीलाल से सुराग अली और सुराग अली से अब जब वो क्रिश्चियन धर्म में आया तो बन गया मिस्टर होल। उसका भी कल्चर बदल चुका था, खुश था, रहने लगा आराम से और फिर पहुंचा अपने गांव। जब गांव में गया तो वही दोस्त फिर उसका रूप स्वरूप होलिया बदला देख करके अचंभित हो गए। अरे छेदीलाल, छेदियाँ, सुरकवा, सुराग अली। तो छेदीलाल अब तो मिस्टर होल बन चुका था। उसने कहा, तूने अब ये क्या कर लिया, तेरा तो रूप ही बदल गया। उसने फिर से कहानी बताई, भाई मैं तुम लोगों से तंग आ गया हूँ तो इसलिए मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। जब हिंदू धर्म छोड़ा तो फिर मैं मुसलमान बना और मेरा नाम हो गया था सुराग अली। तुम लोगों ने मेरे नाम को फिर बर्बाद कर दिया, सुरकवा सुरकवा कहने लगे, तो मैंने फिर से अपना धर्म बदल दिया। अब मैं ईसाई बन गया हूँ और मेरा नाम है मिस्टर होल। मिस्टर होल। दोस्त तो दोस्त ठहरे, कुछ दिन तो मिस्टर होल चिल्लाते रहे और उसके बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने फिर एक नया बिगड़ा हुआ नाम पुकारना शुरू कर दिया। उसको होलवा होलवा कहने लगे, होलवा होलवा। अब छेदीलाल फिर चौंका। हाँ, छेदीलाल से छिदनी छिदूंगा। फिर जब मैं मुसलमान में बना तो सुराग अली से इन्होंने कर दिया सुरकवा। मैं ईसाई बना तो मिस्टर होल और मिस्टर होल से इन्होंने बिगाड़ करके मेरा नाम होलवा 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 करने लग गए। उसका फिर माथा ठनका, ये ठीक नहीं है, अब मैं फिर अपना धर्म परिवर्तित करूंगा। वो भागा भागा आया। ये समझिए वो एक गुरुद्वारे में पहुंचा। गुरुद्वारे में पहुंचा तो वहाँ ग्रंथी साहब से मिला। ग्रंथी साहब को अपना दुखड़ा बताया कि भाई मैं एक समय हिंदू धर्म में था, मेरा नाम था छेदीलाल। छेदीलाल के नाम को मेरे दोस्तों ने बिगाड़ के छिद्दी और छिदुआ रख दिया। फिर मैं मुसलमान बना तो मुझे नाम मिला सुराग अली और सुराग अली से मैं खुश था, लेकिन दोस्तों ने उसको भी बिगाड़ करके सुरकवा सुरकवा कहना शुरू कर दिया। फिर मैं परेशान हो करके मैं गया चर्च में, वहाँ पर मैंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया। वहाँ पर मुझे नाम मिला मिस्टर होल। उससे तो मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे दोस्त तो दोस्त ठहरे, उन्होंने मेरे नाम को फिर बर्बाद कर दिया और होलवा हलवा कहने लगे। अब मैं फिर परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, वाहे गुरु की शरण में आया हूँ। महाराज मेरा नाम और धर्म परिवर्तित कर दीजिए। ग्रंथी साहब ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। अमृत जल छकाया, शुद्धिकरण किया। उन्होंने कहा कि आज हम आपका नया नामकरण करेंगे। तो जब नया नाम करना है तो ग्रंथी साहब ने उनको नया नाम दिया। गुरु ग्रंथ साहिब की पूजन अर्चना करवाई और उसके बाद उनको नया नाम दिया। उसको नया नाम मिला सरदार गड्ढा सिंह। सरदार गड्ढा सिंह। अब छेदीलाल उर्फ छिद्दू छिदियाँ, सुराग अली उर्फ सुरकवा, मिस्टर होल उर्फ होलवा अब सिख धर्म में बन गया था सरदार गड्ढा सिंह। सरदार गड्ढा सिंह बहुत खुश हुआ। पगड़ी बन गई मस्त, बढ़िया निहंग सिक्की की तरह सज धज करके उसकी ड्रेस बदल गई, दाढ़ी रखी, पगड़ी बन गई। सरदार जी का रुतबा भी अलग था। वो बहुत खुश था कि अब मेरा नाम है सरदार गड्ढा सिंह। कुछ दिन रहा, मतलब गुरुद्वारा साहिब में सेवा सत्कार करता रहा। उसके बाद उसे अपने गांव की याद आई, वो अपने गांव फिर गया। वहाँ गया, दोस्तों ने उसे देख कर फिर चौंक गए, अरे ये सरदार
सरदार जी, ये तो हमारा छेदी लाल है, छिद्दू है, छिदियाँ है, सुराग अली है, सुरकवा है, होल है, मिस्टर होल, होलवा है, लेकिन ये तो सरदार बन गया। पूछा भाई अब तुम्हारा नाम क्या है? उसने बड़ी जोश से बोला मेरा नाम है सरदार खड्डा सिंह, गड्ढा सिंह। दोस्त तो दोस्त ठहरे, बड़े आओ भगत से पहले सरदार जी सत श्री अकाल, सरदार खड्डा सिंह जी सत श्री अकाल, सरदार गड्ढा सिंह जी सत श्री अकाल बोलते रहे। बाकी तो उनको पंजाबी ज़्यादा आती नहीं थी, लेकिन बस सत श्री अकाल जानते थे कि इनके यहाँ नमस्ते वो सत श्री अकाल कहते हैं, तो इतना वो बोल देते थे। और तुसी सुनाओ सरदार खड्डा सिंह जी। अब ठीक है, सरदार जी तो खुश थे कि मेरा नाम ठीक, ये नाम बढ़िया, ये लोग मेरा यही नाम लेते हैं सरदार खड्डा सिंह, सरदार गड्ढा सिंह। लेकिन चंद दिन ही गुजरे थे कि दोस्तों को फिर शरारत सूझी और दोस्तों ने उसका नाम फिर बिगाड़ दिया। छेदी लाल से छिद्दू छिदुआ, फिर सुराग अली से सुरकवा और फिर मिस्टर होल से होलवा। अब की सरदार गड्ढा सिंह से उसे गड़वा 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 कहने लगे। वो गड़वा सिंह। अब सरदार जी का माथा टन का मामला गड़बड़ है, अब क्या करूं? वो अपने एक दोस्त से मिला, मेरे जैसे एक दोस्त से मिला, अपना दुखड़ा रोया बताया कि भाई मैं ऐसा से ऐसा मेरे पास परिवर्तित होता नाम, अब मैं यहाँ तक आ गया। तो उस दोस्त ने उसे समझाया कि भाई देखो, नाम के चक्कर में मत पड़ो। तुमने कभी गौर किया है, तुमने गौर किया कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारा नाम था छेदी लाल। कितना छोटा सा छेद था, कितना छोटा सा छेद था, पर तुम नहीं माने, दोस्तों की हरकत में फंस गए, नहीं माने, आगे बढ़े तो तुम्हारा छेद थोड़ा और बड़ा हो गया, सुराग अली हो गया, सुराग अली, थोड़ा छेद बड़ा हो गया ना। अरे तुम फिर भी नहीं माने, नालायक निकले, फिर आगे बढ़ गए, पहुंच गए चर्च में और वहाँ पर तुम्हारा नाम मिस्टर होल और बड़ा हो गया, छेद से होल बन गए, होल और बड़ा हो गया। फिर भी तुम नहीं माने, तुम्हारे दोस्तों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? दोस्त तो दोस्त होते हैं, वो तो सब इसी तरह, दोस्ती में इसी तरह सब चलता रहता है। तुम नहीं माने, तुम और आगे बढ़ गए, कहाँ पहुँचे? सिख में। तो तुम्हारा नाम क्या हुआ? सरदार खड्डा सिंह, और बड़ा हो गया। मेरी सलाह मानो और आगे मत जाना, नहीं तो तालाब, नदी, समुंदर, पता नहीं क्या क्या तुम्हारा नाम होगा। उस छेदी लाल की बात समझ में आई, उसने सिख धर्म छोड़ा, फिर उसने ईसाई धर्म छोड़ा, फिर उसने मुस्लिम धर्म छोड़ा और फिर से हिंदू धर्म में वापस आया। कभी यह नाम का क्या है, चाहे छेदी लाल पुकारो, चाहे छिद्दू पुकारो, चाहे छिदियाँ पुकारो, भैया यही ठीक है। सुराग और होल और खड्डा से मेरा छेद तो छोटा सा रहेगा। ठीक है, मैं फिर से छेदी लाल बनता हूँ। फिर वो मंदिर में जा करके पंडित जी से गलती याचना किया और कहा मेरा फिर से नाम कर दिए, और पंडित जी ने नाम रख दिया फिर से छेदी लाल। लौट के बुद्धू घर को आए। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें, और आप कुछ सुझाव भी मुझे दे सकते हैं कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी एक कमेंट ज़रूर लिखिए। कोई कमी हो तो मुझको क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आज तक अभी तक आपने वेद प्रकाश गुप्ता का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं YouTube में जब भी कोई वीडियो नया अपलोड करूँगा तो आपके पास जरिए नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपका अपना वेद प्रकाश गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।